हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू टेम्पल डायरीज। रॉजा फेस्टिवल के स्पेशल ओकेजन पर रॉजा स्पेशल पान दिखाकर हम आप सबका हमारी चैनल टेम्पल डायरीज में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकेंड डे ऑफ रॉजा फेस्टिवल विच इज द रॉजा संक्रांति। एंड हम सब ने मिलकर प्लान किया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेडी प्लस साहो इज इक्वल टू रिचा फैमिली ने प्लान किया कि आज का दिन कहीं आउटिंग करके बिताया जाए। और कोस्टल एरिया में रहने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पास सी बीचेस है। और हमारे बरहमपुर का सबसे प्रसिद्ध द वन एंड ओनली मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर गोपालपुर सी बीच, यहाँ पे जाना तो बनता था ताकि नेचर का लुत्फ भी उठा ले, ठंडी ठंडी हवा भी खा ले। जब पानी पैरों में चमक चमक करने लगे तो मन खुश हो जाए और फैमिली के साथ ढेर सारी यादें बन जाए। आप देख ही सकते हैं अक्की, कोमी एंड डिम्पी आर एंजॉयिंग एट पार। और हमारे बातू, मतलब राजाधिराज बातू के भाई अलग ही नखरे थे। पानी देखकर बस माम 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 किए जा रहा था। पानी में उतरना चाहता था, डूबना चाहता था, कूदना चाहता था, उछल रहा था, एकदम छटपटा रहा था मछली की तरह। उसको तो मेरे अप्पा ने जैसे तैसे संभाल के रखा था। और हमारी मम्मी लोग चौकीदारी पे बैठ गए थे, वो लोग वॉचमैन बन गए थे ताकि हमारे जो चप्पल है वो पानी में ना चले जाए। लेकिन डिम्पल डायरीज जहाँ पे हो वहां पे छोटी मोटी ट्रेजेडी ना हो, ऐसे हो नहीं सकती। हम लोग खेल रहे थे अपने धुन में मस्त, हमको परवाह ही नहीं थी, पड़ी ही नहीं थी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तब जोर की एक लहर आई और वो हमारे चप्पलों को अपने साथ बहा के ले गई। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हमारी जो बातों की मम्मा है ना, वो किसी एथलीट से कम नहीं है। वो भागने लगी हमारे चप्पलों को लाने के लिए। फाइनली अपना मुक्का लगाया, पहुंच गई पानी में, चप्पल उठाए और वापस सैंड में लाकर रख दिए। फाइनली हमारे चप्पल हमको मिल गए। और इधर क्यूट सा बातू, उसका तो क्या ही कहना भाई। बस हम जैसे उसको बाहर लेके आ रहे थे, वो फिर से वापस भाग भाग के चला जा रहा था, फिर से उसको वापस ला रहे थे, फिर से चला जा रहा था। और यहाँ पे डिम्पल कैप्चर करते हुए अपने मम्मा 1 और मम्मा 2 की प्यारी सी क्यूट सी तस्वीरें। तो हाउ आर यू माय डियर पीपल, कैसा लगा मेरा ये प्यारा सा नॉन स्टॉप कॉमेंट्री। लेकिन इतने में थोड़ी बात बनने वाली है, अभी तो पूरी की पूरी कॉमेंट्री, मतलब पूरा का पूरा फिल्म बाकी है माय डियर पीपल। ये तो बस छोटा सा ट्रेलर ही था। तो जैसे ही हम गोपालपुर बीच में पहुंचे, अय्यो वेंकटेश्वर रामा कृष्णा देवुड़ा, इतनी भीड़ और इतनी भीड़ देखकर दिमाग सुन सा हो गया। मतलब सबको आज ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आना था, लेकिन हमारे साइड कहते हैं कि भीड़ देखो ना तो पुण्य ही होता है। इसीलिए तो लोग बहुत दूर दूर से रथ यात्रा का लुत्फ उठाने चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो उसी का टाइम है, तो समर वेकेशंस भी चल रहे हैं, हॉलीडेज चल रहे हैं, फैमिली आए हैं, कोई दूर से आया है, कोई पास से आया है, कोई नहाने आया है, कोई पानी में छपक छपक करने आया है, कोई समंदर के लहरों को देखने आया है, तो कोई नज़ारे का खूबसूरती को अपने अंदर बसाने आया है। और ये रहा हमारा बातू, मेरे पास रुकता ही नहीं है। अरे मेरे पास क्या, किसी के पास नहीं रुकता, बस मेरे अप्पा और मेरे अम्मा के पास रुकता है। 1 मिनट के लिए भी नीचे उतार दो ना तो अम्मा अम्मा अम्मा, मामा 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 करके दिमाग खा जाता है। अब क्या ही करे। ग्रेजुअली जैसे ही सूरज चाचा ढलते जा रहे थे और शाम होती जा रही थी, हमने प्लान चेंज किया और हम आ गए समंदर के किनारे से मेन रोड पर। और वहां पर दिख गए हमको आइसक्रीम वाले अंकल। अब बाहर आए और आइसक्रीम ना खाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। अप्पा अम्मा आंटी लोग सब मिलके कॉर्न खाने चले गए, बातों को भी खिला दिया। और हम त्रिदेवियां डिम्पी, कोमी, अक्की, हम तीनों मिलके आइसक्रीम खाने लगे। कोई चोकोबार तो कोई वनीला, कोई मैंगो तो कोई ऑरेंज। लेकिन मजा तो बहुत ही आया। और बातू का भी टेस्ट बड्स इतना काम करता है भाई, इतना भयंकर टेस्ट बड्स है उसका। चोकोबार दिया तो नहीं खाना उसे, मैंगो दिया तो चाट रहा है। मतलब बातों को भी टेस्ट बड्स से डिफरेंशिएशन पता चल रहा है, डिलीशियसनेस, फूड का जो क्वालिटी वो सब पता चल रहा है। मैं तो शौक हूँ, छोटा सा पिद्दी सा बच्चा, लेकिन ज्ञान है उसको दुनिया भर का। जैसे भी कहो, चाहे भीड़ भाड़ में हो, चाहे धक्का मुक्का में हो, चाहे खाना मिले ना मिले, चाहे हवा आए ना आए, चाहे पानी में छपाक करो ना करो, जब परिवार एक साथ होता है ना तो ऑटोमेटिकली मजा आने ही लगता है, यादें बनने ही लगता है। आसपास ना मतलब फूड स्टॉल्स के भंडार थे, कहीं पे मोमो तो कहीं पे गोलगप्पे, कहीं पे पापड़ी चाट तो कहीं पे घुगनी चाट, कहीं पे शवरमा तो कहीं पे रोल, कहीं पे टिक्के तो कहीं पे कबाब। क्या बताऊं भाई, कहीं पे फ्रूट जूस तो कहीं पे गोला, कहीं पे चुस्की तो कहीं मैंगो और कोका कोला।
कहीं पे मैगी तो कहीं पे चाउमीन, कहीं पे बर्गर तो कहीं पे पिज्जा। इतने फूड स्टॉल्स लगे थे, इतने फूड स्टॉल्स लगे थे कि आप तो सिलेक्शन कर ही नहीं सकते कि कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। लेकिन हम तो भाई घर से खाना खा के आए थे और नानी के घर जाके हमको नानी के हाथों का खाना भी तो खाना था। इसीलिए दिल को थोड़ा सा बिठा के रखा और थोड़ा सा सब्र किया, इंतजार किया, ताकि हम जब नानी के घर पहुंचे तो पेट में ढेर सारा जगह हो और वहां का नानी का हेल्दी और डिलीशियस खाना हम गपा गप पेट में भर सके। और देखो भाई हमारे छुटके से बातों को देखो, इतना मस्ती से खा रहा है, इतना मस्ती से खा रहा है, खा कम रहा है, ड्रेस पे गिरा ज्यादा रहा है। और देखो कोइंसिडेंटली मम्मा और बातू ट्विनिंग कर रहे हैं। उनके ड्रेस का कॉम्बो ब्लैक के साथ थोड़ा सा फूजिया पिंक, कितना मस्त कॉम्बिनेशन है। बातू और मम्मा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, मदर सन गोल्स दे रहे हैं। पीपल लिटरली वेंकटेश्वरा नोस बेस्ट। हमारा टिंगू सा पुच्ची सा बातू जब से बड़ा होने लगा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़का बच्चा बनते जा रहा है, उसके नखरे, उसके डिमांड्स, उसके स्टाइल, उसके ऑर्डर वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इतना जिद्दी बन गया है, उसको जो चीज चाहिए, जिसकी जिद उसने एक बार पकड़ ली, जिस चीज की डिमांड उसने एक बार कर ली, उसे उसके सामने लाकर पेश करना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क बन जाता है। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें ना तो फिर आगे सोचना क्या है, ये बात तो होनी है। हमारा टिंगू पिंगू सा बातू बवाल मचा देता है, सवाल खड़ा कर देता है, कमाल मचा देता है, धमाल मचा देता है। वो जो बादशाह का नया गाना नहीं आया, हमें नाचना पसंद है और उसे नचाना आता है। बातू इतना उंगलियों पे नचाता है, इतना उंगलियों पे नचाता है कि क्या ही बोले। पता नहीं, लगता है पैदा होने से पहले वो अंगूठा मतलब गांठ बांध के आया था कि मैं आने के बाद इन लोगों को परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि चैन की एक सांस लेने ना दूंगा। और बातू बस गोदी में रहता है, नीचे उतार दो तो वो सुनता ही नहीं है। जो भी बोलो, चाहे वो ढेर सारी नौटंकियां करे, मेलोड्रामा करे, ड्रामेबाजी करे, प्यारा तो बहुत है हमारा बातू। और वेंकटेश्वरा करे हमारा बातू हमेशा ऐसे ही खुश रहे, उछलता रहे, और उसके चेहरे पर ये जो क्यूट सी बिटी सी मुस्कान है, ये हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। माय डियर पीपल, आगे की हमारी तो बहुत ही सिंपल सी प्लानिंग थी कि हम अपने नानी के घर जाएंगे और वहां पर दालमा रोटी संग संग मील मेकर कढ़ी खाएंगे, धूम मचाएंगे, मिठाई खाएंगे, नानी से हमारे आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे लाएंगे और मस्ती से अपने घर वापस चले जाएंगे। तो फिलहाल का तो यही प्लानिंग था और हमने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। लेकिन मस्ती मस्ती में हम क्लिपिंग्स को कैप्चर करना ही भूल गए। कोई बात नहीं, हर चीज कैमरे में शूट किया जाए ये जरूरी नहीं है। मैंने तो आपको डिटेलिंग्स दे दी है ना, तो आप उसी से एंजॉय कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारी रजब की डे 3 की तरफ, मतलब हमारा लास्ट डे ऑफ रजब। आज के दिन हमने सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमारे सबसे बेस्टेस्ट बड्डी चड्डी बड्डी अंशु का बर्थडे गिर गया। हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू LDSR न्यूज रिपोर्टिंग, सॉरी वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। तो आज है हमारा 3rd डे ऑफ रजब उत्सव एंड हम सब लोग तैयार है। मैंने पहना है एक सुंदर सा ब्लू कलर का फ्रॉक, जो कि मेरी मम्मा का सबसे फर्स्ट आउटफिट था आफ्टर मैरिज, एंड उसको हमने डिजाइन करके उस लहंगे को फ्रॉक में कस्टमाइज कर दिया और पहन दिया। पहले मम्मा पहनती थी, अब मैं पहन रही हूँ। और ये तो छुटकियां, इनका जय जगन्नाथ, पूरी धाम वाला सबसे फेवरेट जगन्नाथ। तुम्हारा भी है? हाँ मेरा भी है, लेकिन मैंने आज ये पहन लिया। इन लोगों ने मुझको ना बता के पहने, बताना चाहिए था तुम लोगों को। अजीब औरतें हो दोनों। आज कुकी भी पहन देगा, कुकी भी पहनेगा, पहन देगा नहीं पहनेगा होता है, पहनेगा। पीपल बहुत कुछ करना है भाई, जाके देख लेना तुम। I'll give voice over। अभी हम चलते हैं, हमको एक जगह पर जाना, लेट हो रहा है। ठीक है जी बरा ठीक लो जी, ठीक लो चलो ठीक लो स्नेहा। हाँ हाँ ठिया हो, ठिया कि पछरे ठिया हो, एंती मते पछरे ठिया है कि मते टिके अन्ने दे रो आखरे गुड वीडियो देखे स्लोमो बने स्ट्रेट सीधा रवड़े नहीं जाना रहता।
এসো বাচ্চা এসো।